ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री सफलता थी, लेकिन सरकार की निष्फलता का प्रतीक। पाकिस्तान को आर्थिक और समर्थन में पूरे विश्व से समर्थन मिला। ये सरकार की बहुत बड़ी असफलता है और उसकी टीका होनी ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी संग्रहालय आए, जहां पर खास बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव और वह उसी धरती जहां पर महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह स्टार्ट की थी, वहीं से अपना इस यात्रा को शुरुआत करेंगे। तो चलिए खास बातचीत करते हैं उनसे। सर, आप अपने बारे में परिचय दीजिएगा, बिहार कैसे आपका आना हुआ? मैं तुषार गांधी हूँ, बम्बई में रहता हूँ। मैं महात्मा गांधी और माता कस्तूरबा का परपोता हूँ और बिहार के आने वाले विधानसभा चुनावों में कुछ बदलाव परिवर्तन के लिए काम कर सके, इसलिए बिहार के हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं उनका अभिप्राय सुनने और उनकी सलाह सुनने के लिए आया था। सर, ये बिहार में चुनावी वर्ष है, बहुत सारे नए पार्टी भी आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब पुराने दल जो लगातार विजिट कर रहे हैं बिहार में और नई नई घोषणाएं हो रही हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये चुनाव के टाइम आम फितरत हो गई है कि लोग सत्ता प्राप्ति के लिए और उनको जो काम सौंपा गया है वो सफल करने के लिए पैतरे करते रहते हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो है वो राजनीति में बहुत माहिर है, वो ये बातें समझती है और किनको वोट करके बिहार का सबसे फ़ायदा हो सके और जनता का कल्याण हो सके, वो जानकारी उनको है। आप सर बिहार में पद यात्रा करने वाले हैं, कहाँ से पद यात्रा की आप शुरुआत? पद यात्रा करेंगे कि मिली जुली यात्रा करेंगे, ये सब तय होना है और कहाँ होगा वो भी तय करना है। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत मैं चंपारण से करूँ और अगर वो सब लोग मानेंगे तो उसी तरह से हम करेंगे। सर, चंपारण के पावन धरती से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए बिगुल फूंका, तो आप किसके लिए बिगुल फूंकेंगे? मैं भारत के नागरिकों के लिए बिगुल फूंकूंगा। मैं खुद राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ जो मेरी जिम्मेदारी है वो निभा रहा हूँ और हमारे जो मित्र पक्ष हैं, हमसे जो सबसे ज़्यादा समान विचारी पक्ष है, उनके साथ मिलके काम कर रहा हूँ। सर, अभी भारत में कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बिहार के नागरिक सर उससे नाराज हैं। होना ही चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री सफलता थी, लेकिन सरकार की निष्फलता का प्रतीक। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को आर्थिक और समर्थन में पूरे विश्व से समर्थन मिला और एक ऐसे लग रहा है कि हमारे शिष्टमंडलों को भी सफलता नहीं मिली हमारे मित्र देशों में। तो ये सरकार की बहुत बड़ी असफलता है और उसकी टीका होनी ही चाहिए। इस तरह अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिए जाते हैं, तो आप इसको किस तरीके से? ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आज़ादी के बाद ये पहला वाक़या है जहाँ एक विदेशी ताकत के हुक्म को मान के हमने हमारी सुरक्षा के मामले में उनको हस्तक्षेप करने दिया है। ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि अब विश्व के दूसरे देश भी प्रोत्साहित होंगे हमारे आंतरिक मामलों में दखल करने को। सर, हम राहुल जी को देखते हैं, राहुल गांधी जी को, तो उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, पदयात्रा की, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है, ऐसे प्रयास होने चाहिए। सिर्फ मेरी कांग्रेस पार्टी से ये इल्तिजा है कि राहुल जी अकेले कोशिश करके सफल नहीं हो सकते, उनकी कोशिशों को समर्थन उनकी पार्टी ने प्रोग्राम करके देना चाहिए। कांग्रेस इसमें कमज़ोर दिखाई दे रही है। सर, जिस तरीके से आपके बैच में लिखा है हमसे है संविधान, संविधान से है हम, और राहुल गांधी जी ने पूरे देश में संविधान को लेकर के घूमा है, इसके बारे में क्या? हम मेरी भी यही कोशिश है कि हम एक संवैधानात्मक लोकतंत्र के रूप में चलें और इसमें संविधान सबसे ज़्यादा प्रभुत्व रखे। सर, आज के वक्त में आपका पसंदीदा नेता कौन है जो बेहतर कार्य बिहार में किया हो या करने वाला? बिहार के बारे में मैं
अभी के नेताओं, सर बिहार में, इसलिए बिहार की राजनीति पे इस मैं बिहार के बारे में नहीं जानता कि किसको मैं मेरा पसंदीदा नेता बता सकूँ। अगर मुझे कोई नेता को पसंद करना है तो मैं शायद जाऊँगा बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण जी, उनकी, क्योंकि उन्होंने गुलामी में से बिहार को आज़ाद भारत का एक राज्य बनाया और बिहार की नींव में उनका खून पसीना है। आज के वक्त में सर अगर महात्मा गांधी जी होते तो बिहार के लिए कैसा सोच पाते? उन्होंने बिहार के लिए आज़ादी के बाद ही काम करना शुरू किया होता, क्योंकि उनके सार्वजनिक कार्य का आगाज़ बिहार से हुआ और लगातार पूरे स्वतंत्रता संग्राम में वो कई बार बिहार आए और यहाँ काम किया, तो वो लगातार बिहार के लिए काम करते रहते, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। तो आपने तुषार गांधी को सुना, उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी यात्राओं को लेकर बताया और बिहार में विकास के नाम पर क्या एनडीए सही साबित हो रही है या इंडिया अलायंस, उन्होंने सीधे तौर पर अपनी विचार को रखा है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ऐसी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।